क्या कह रहे हैं? एवं ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयम् उक्त्वा, दो भेद बताए थे उन्होंने काव्य के, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, दोनों को भेदों को हमने देख लिया अच्छे से, है ना। भेदों को कह करके पुनः अब किसके विषय में बता रहे हैं? बोले दृश्य श्रव्यत्वेन भेदद्वयम् आह। अब काव्य के दूसरे प्रकार से भेद बता रहे हैं। एक तो दो भेद उन्होंने बताए, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ठीक है। अब प्रकारांतर से दो भेद और बता रहे हैं। कौन से? बोले दृश्य श्रव्यत्वेन, यानी दृश्य काव्य, और कौन सा काव्य पंडित जी? श्रव्य काव्य, ठीक है। दृश्य श्रव्यत्व भेदेना पुनः काव्यम द्विधामतम कहा। कारिका दी उन्होंने, दृश्य श्रव्य के भेद से काव्य पुनः कितने प्रकार का है पंडित? दो प्रकार का है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दृश्यम तत्र अभिनयम। दृश्य काव्य का मतलब क्या है? अर्थात जिस में अभिनय दिखाई दे, है ना, नाट्य इत्यादि एक्टिंग दिखाई दे जिसमें, उसको क्या कहा जाता है? दृश्य काव्य कहा जाता है ना। इस काव्य में अभिनय के द्वारा कथ्य विविध भावों का प्रकाशन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? है किसी पात्र विशेष का यदि अभिनय किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दृश्य काव्य कहा जाता है, ठीक है ना। दृश्य काव्य में क्या कह रहे हैं कि अभिनय प्रधान काव्य को रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्रूप आरोपात्तु रूपकम, है। उसको क्या कहा जाता है? दृश्य काव्य के लिए उसकी क्या मतलब? दृश्य काव्य की कौन संज्ञा बताई उन्होंने? रूपक संज्ञा बताइए। कौन संज्ञा बताइए? रूपक संज्ञा बताइए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, क्यों उसको रूपक कहा है? क्या कारण है? कोई रीजन तो होगा। तो कह रहे हैं तस्य रूपक संज्ञा हेतु माह। उसकी रूपक संज्ञा करने के पीछे क्या हेतु है, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो बतला रहे। कह रहे हैं तद्रूप आरोपात्तु रूपकम। क्या बोला पंडित? क्या बोला इन्होंने? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। क्या कह रहे? तद्रूप आरोपात्तु रूपकम है। तद्रूप मतलब, तद्रूप से किसको क्या कह रहे हैं? अरे बोलो महाराज। दृश्य काव्य सर है। दृश्य काव्य का? अरे किसका वो करते हैं, अनुवर्तन किसका करते हैं? आप तो अपने आप से देर करा लेते, पता है, बोलते नहीं है फटाफट से। नहीं पता है तो मना करो, यदि पता है तो बोलो। अरे नायकों का अनुकरण ही तद्रूप से तत्पद से क्या लेना है? मेरा प्रश्न ये है कि तद्रूप आरोपात्तु रूपकम तत्पद से क्या लेना है यहाँ पे, ये बताओ। यही जो आपका काव्य, दृश्य काव्य में, दृश्य काव्य में तद्रूप, उस रूप में, तत् में, तत् मतलब उस काव्य में किसका आरोप? तत् में किसका आरोप? तत् अर्थात दृश्य काव्य किसका? नटे, उस नट में, दृश्य काव्य में जो नट है, उस नट में रामादि स्वरूप आरोपात रूपकम। उसमें क्या किया जाता है पंडित जी? काव्य में जो नट है, जो एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है, उसमें किसका आरोप किया जाता है? रामादि के स्वरूप का, सीताराम इत्यादि के स्वरूप का आरोप किया जाता है। इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? आरोप किए जाने के कारण। रामादि जो नायक हैं उनका उस नट में आरोप किया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? आरोप किए जाने के कारण उसमें आरोप किया जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको? क्यों? रूपक, रूपक कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर। अब कह रहे अभिनय की बात आ गई। आपने अभिनय के विषय में कहा ना, तो ये अभिनय है क्या? कोसो अभिनयति आह। तो क्या कह रहे हैं? भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः। अवस्थाओं का क्या करना? अवस्थानुकारः अभिनयः भवेत। अवस्थाओं का अनुकार अर्थात अनुकरण करना, उसी को क्या कहा जाता है? अभिनय कहा जाता है। इति अभिनय भवेत। वो कितने प्रकार का है अभिनय पंडित? 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है जी? 4। कौन से 4 प्रकार है? बोले आंगिकः वाचिकश्चैव आहार्य सात्विकस्तथा। क्रम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा।
अभिनय कितने प्रकार का, कौन से उसके प्रकार हैं, क्या क्रम है। आंगिकः वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा, 4 प्रकार का अभिनय है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। अब रूपक के विषय में बात आई, क्योंकि रूपक के हम लोग ऊपर चर्चा कर आए हैं। दृश्य श्रव्य के भेद से काव्य 2 प्रकार का, दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। क्यों रूपक कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, नायक का आरोप किया जाता है, नट पे नायक का आरोप किया जाता है, इसीलिए उसको रूपक कहा जाता है पंडित जी है। तो अब रूपक के विषय में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं रूपक के विषय में। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारणिमाः यह मृगांक वीथ्या प्रहसनमिति रूपकाणि 10। भैया बोले ये रूपक 10 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं रूपक, कितने भेद है इसके, 10 भेद है, 10 भेद है। 10 भेद कौन से बोले, नाटकम प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारणिमाः यह मृगा अंक वीथि प्रहसनम इति रूपकाणि 10। 10 रूपक, ठीक है, 10 रूपक। और रूपक हैं तो जैसे पुराण और उपपुराण, ऐसे रूपक और क्या होंगे उसके, उपरूपक भी होंगे। बोले उपरूपक कितने, बोले 18 उपरूपक है। कौन से, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी सट्टकम नाट्यरासकम प्रस्थान उल्लाप्य काव्यानि प्रैंखणम रासकम तथा संलापकम श्रीगदितम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीश भणिकेति च 18 प्राहुः उपरूपकाणि। मनीषिणः कति उपरूपकाणि प्राहुः, 18 उपरूपकाणि प्राहुः। इनका क्रम है ना, और इनके नाम ये दोनों याद रखने हैं पंडित जी महाराज सबको। समझ में आई बात, सबके नाम याद होने चाहिए, इनका क्रम याद होना चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए। ये पीडीएफ में आपको कक्षा के उपरांत पेड बैच में आपके में भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? जी सर। अब बता रहे एक एक करके। सबसे पहले नाटक आया था ना, रूपक आए थे, रूपकों में सबसे पहले नाटक के विषय बताने कह रहे हैं। क्या नाटक कैसा होता है पंडित जी, बोले नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। देखिए संधि है ना, संधि पढ़ते हो ना, कौन सी संधियां हैं, कितनी है संधियां, कितनी है संधियां, 5 है। 5 संधियां। कौन सी हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श अमर्ष उपसंहृति। मुख ये बात कही बुद्धिमानी की। मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है वो बोलने वाला है भी आज, हल विसर्ग इत्यादि वाली बोलने वाला है कोई। तो प्रकरण जिस चीज का चल रहा है उसी के विषय में ही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका उत्तर भी उसी विषय में होना चाहिए, ना कि प्रकरण चल रहा है यहाँ पे अभी साहित्य का और आप उत्तर दे रहे हैं ला करके संधि व्याकरण का। मानते हैं दोनों जगह संधियां हैं, वहां भी संधि है यहाँ भी संधि, लेकिन प्रकरण क्या चल रहा है अभी, साहित्य। तो आपको कौन सी संधि बतानी है, साहित्य वाली संधियां बतानी है, ठीक है। जैसे वहां पंच संधि प्रकरण है, ऐसे यहाँ भी 5 संधियां हैं, यहाँ भी क्या है, 5 संधियां हैं। कौन सी आगे आएगा, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और अवमर्श या उपसंहृति। अवमर्श है ना, या संहृति बोलता है। वही नाटक कैसा होता है, बोले ख्यात वृत्तम स्यात्, अर्थात उसकी जो इतिवृत्त शब्द देखिए जहां भी आपको सुनाई दे रहा है, इतिवृत्त शब्द का अर्थ क्या है, बोलो पुराने पंडित, पुराने चावल बोलो, इतिवृत्त शब्द है कथानक महोदय, कथानक है ना, जो भी कथा वस्तु नाटक की या आपके उसकी होती है, जो भी नाटक की कथा वस्तु है उसको इतिवृत्त के नाम से सूचित किया जाएगा, ठीक है, वृत्त या इतिवृत्त के नाम से, ठीक है, या तो वृत्त के नाम से या इतिवृत्त के। तो आपको समझ जाना है कि इतिवृत्त या वृत्त की चर्चा हो रही है तो ये कथा के विषय में बात कही जा रही है, कथा कहानी की। तो नाटक की जो वृत्त होती है, वृत्त मतलब जो कथा होती है वो कैसी होती है, ख्यातम स्यात्, फेमस होगी, ख्याति युक्त होगी, बहुत फेमस बात है, वही नाटक बनेगा। और कैसा होगा वह, तो बोले पंच संधि समन्वित, अर्थात ये जो मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वाण यानी अवमर्श इत्यादि जो बताइए 5 संधियां, इन 5 संधियों से युक्त होगा, समन्वित होगा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? जी सर। और क्या कह रहे हैं? विलास धर्यादि गुणवत युक्तम नाना विभूति भी। उसमें क्या क्या होगा पंडित जी? विलास युक्त वाणी होगी, है ना। नायक का गुण कैसा होगा? बोलो। धैर्य, विलासी नायक। विलास आदि गुणों से युक्त होगा। विलासी होगा, धैर्यवान होगा, है ना, ऐसे गुणों से युक्त नायक होगा, है ना। और क्या कह रहे हैं? नाना विभूति भी, बहुत प्रकार जो नायक होगा आपका ना, वो अन्य अन्य प्रकार की विभूति माने ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्यों से युक्त होगा। ठीक है। विलास धैर्य आदि गुणों से युक्त होगा, नाना विभूति अर्थात ऐश्वर्य से युक्त होगा। और उसमें क्या चीज होगी? बोले सुख दुख समुद्भूति। उसमें किसकी? बोले सुख और दुख दोनों की समुद्भूति होगी। सुख भी होगा उसमें और दुख भी होगा, दोनों का समुद्भव होगा। ऐसा नायक, यानी सुख को उत्पन्न करने वाला, जैसे सुख को उत्पन्न करने वाले भगवान राम भी हैं, युधिष्ठिर है, कैसे सुख को उत्पन्न करने वाले भी। और जब मतलब वन गमन होता है, और वन गमन से लेकर के सारा वृत्तांत जो वहां तक का है पूरा, माँ सीता का हरण हो जाना, युद्ध होना, लक्ष्मण जी को शक्ति तो सब क्या है? सारा वृत्तांत कैसा है? दुख को उत्पन्न करने, तो सुख दुख दोनों को उत्पन्न करने वाला होगा ना, दोनों की समुद्भूति, उससे दोनों की अनुभूति होगी, दोनों का व्यक्त करने वाला होगा। आगे क्या कह रहे हैं? नाना रस निरंतरम। दो मतलब अनेक प्रकार के, नाना मतलब अनेक प्रकार के रसों को क्या करने वाला? अव्यहित करने वाला, मतलब उनको, आप लोग हैं यहाँ पे? जी भैया। जी। हाँ, नाना रसों से निरंतर जुड़ा हुआ, कभी श्रृंगार से जुड़ेगा, कभी करुण से जुड़ेगा, कभी क्रोध, किसी मतलब अन्य अन्य प्रकार की जो रस हैं आपके, उन रसों से युक्त होगा। श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, सब रसों से युक्त होगा निरंतर, मतलब उसका तारतम्य ऐसा टूटेगा नहीं। आगे कह रहे पंचाधिका दशपरा तत्रांका परिकीर्तिता। नाटकों में अंक होते हैं। क्या होते हैं पंडित? नाटकों में अंक 1 से लेकर 10 तक जाते हैं अंक। ठीक है। अब कह रहे नाटक में कैसा होगा? इस नाटक में अंक कितने होंगे? बोले 5 से अधिक होंगे और 10 से न्यून होंगे। ठीक है, 5 से लेकर के 10 तक होंगे। भाई पंचाधिका दशपरा अंका, 5 से लेकर के 10 अंक तक होता है नाटक। 5 से तो अधिक ही मिलेंगे आपको। बोले नायक कैसा होगा इसका? तो कह रहे प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान। किसी प्रख्यात अच्छे वंश का होगा, और या तो राजर्षि होगा। राजर्षि का मतलब समझते हैं ना? राजर्षि मतलब, शब्दों पे ध्यान दिया करिए। राजश्री अरे मतलब राजा। राजश्री नहीं, राजऋषि। जैसे जनक थे क्या? जैसे जनक थे ऐसा क्या? राजा, मैं बतला रहा हूँ, ऐसा राजा जो ऋषिवत रहता हो, ऋषिवत व्यवहार करता हो, अर्थात राजा ही ऋषि जहाँ हो, है ना, जैसे वहाँ राजा ऋषि को ही राजा बना दिया जाए। ऋषि को ही, मतलब एक साधु संत है ना, बड़े धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है। हाँ, जैसे जनक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके यहाँ निरंतर शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ कौन सुन सकता है? हम आप जैसे लोग सुनेंगे क्या शास्त्रार्थ? अभी कहीं शास्त्रार्थ यहाँ शुरू होने लग जाए, देखो 2 लोग नहीं टिकेंगे, और केवल 15 मिनट में पूरी प्रांगण खाली हो जाएगा। केवल टिकेंगे कौन? कर्ण से रुधिर निकलने लगेगा पंडित जी दोनों कानों से, समझे? यदि थोड़ी देर बैठ भी गया जबरदस्ती करके, तो सुन कौन सकता है? जो खुद विद्वान होगा। तो समझ रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट करेगा अपना, है? वही तो, प्रख्यात वंश का होगा, राजर्षि होगा, और कैसा स्वरूप स्वभाव हो? 4 प्रकार के नायक है ना आपके, पढ़ के आए हो ना? 4 प्रकार के नायक बताए थे ना? हे महाराज, जी। दूसरे तीसरे तीसरे अंक में बताया था। हाँ, तो धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीरलेता, धीर प्रशांत इत्यादि बताए थे ना? तो उनमें कैसा नायक होगा? तो धीरोदत्त प्रतापवान, नाटक का नायक धीरोदत्त होगा। ठीक है। और क्या है? दिव्यो अथ दिव्यो अथ अदिव्यो वा, या तो दिव्य होगा या अदिव्य होगा। मतलब देवतुल्य अपने आप को देवता के रूप में दिखाएगा, है, लेकिन अब ऐसा भी होगा कि अपने आप को दिव्य होते हुए वो दिव्य नहीं दिखाएगा, अपने को दिव्यो दिव्यो वा, है,
अपने आप को दिव्य होता हुआ भी वो छिपाएगा, राम भगवान जैसे है ना, और कृष्ण अपने आप को दिखाते कि मैं हाँ ईश्वर हूँ, ऐसे गुणों वाला नायक होगा। कह रहे एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव, बोले उसमें जो प्रधान रस होगा वो एक ही होगा, या तो श्रृंगार रस या वीर रस पंडित वीर जी। रस। और कह रहे अंग मन्य रसा सर्वे कार्या निर्वहणे अद्भुता, और बाकी सब क्या होंगे, उसके अंग ही होंगे, प्रधान अंग तो एक ही होगा। क्लियर बात? प्रधान रस एक ही होगा अंगी, बाकी सब क्या होंगे, उसके अंग होंगे अंगी के। ठीक है, चत्वारा पंचवा मुख्या कार्या व्यापृत पुरुषाः, बोले या तो 4 या 5 क्या होंगे, मुख्याः पुरुषाः कार्य व्यापृत, मुख्य पुरुष होंगे, अर्थात प्रधान मुख्य पुरुष पात्र होंगे उसमें, जो क्या होंगे, कार्य में व्यापृत होंगे, संलग्न होंगे। आगे गोपुच्छाग्र समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तनम, और उसका बंधन कैसे किया जाएगा, बोले गोपुच्छ समग्र समाग्रम तो, जैसे गोपुच्छ होती ना गाय की पूंछ, उसके जैसे उसका बंधन किया जाएगा कथा वस्तु का उसकी। ठीक है महोदय, इसका तो अभिप्राय क्या है? कुछ ज्यादा है आपको, किसका बाबू? ये गोपुच्छ का जो बताया आपने। गोपुच्छ का अभिप्राय ये है, जैसे गाय की पूंछ देखी है आपने, उसमें बाल कैसे होते हैं, ऊपर छोटे, फिर कुछ बड़े, फिर कुछ बड़े हैं, नीचे भी कुछ छोटे आ जाते हैं, ऐसे बाल होते हैं ना, कहीं छोटे कहीं बड़े। तो ऐसे ही इसकी जो कथा वस्तु है ना, जो इसका कथानक है, जो उसमें कार्य होंगे, कार्य संपादित किए जाएंगे, कभी छोटे कार्य आगे हो जाएंगे या बड़े कार्य आगे होंगे, कुछ छोटे कार्य बाद में होंगे, फिर बड़े कार्य होंगे, ऐसा करके कार्यों के लिए कहा है। ठीक है ना, ऐसा कार्यों का निबंधन किया जाएगा, उसमें जो प्रसंग है उन प्रसंगों का निबंधन किया जाएगा। समझ में आ गई बात? सर हमने जी महोदय। सर हाँ हमने बोलो। गोपुच्छ सदृश का अर्थ जो है कि जो है कि संध्यांग 64 हो गए, उसमें जितने भी हो गए उसको गोपुच्छ सदृश बोलते हैं, ऐसा कुछ है सर? क्या क्या दोबारा बोलो। जैसे उसमें 64 संध्यांग होते हैं और जो है कि 21 अध्यंतर, ऐसे करके सब जितने भी हैं उसको मिला करके उसे बोलते हैं जो है कि गोपुच्छ सदृश, ऐसा हमने पढ़ा था सर, ऐसा होता है सर? मैं कल मूल ग्रंथ में जब आप पढ़ेंगे तो वहां दोनों मतलब इस विषय पे चर्चा आचार्य करते हैं, गोपुच्छ को उठा करके। बोले गोपुच्छ अग्र समग्रमिति, बोले क्रमेण अंका सूक्ष्माः कर्तव्या। क्या कहते हैं? क्रमेण अंका सूक्ष्माः कर्तव्या। बोले जैसे गोपुच्छ के अग्र भाग में, जो गोपुच्छ का अग्र भाग है, गोपुच्छाग्र का है ना, बोले उसके सदृश, है ना, अंकों को क्या करना चाहिए, जो अंक हैं आपके 10, 5 से लेकर के 10 अंक जो हैं, उनको क्रमशः ऐसे जैसे बड़े छोटे छोटे बड़े छोटे ऐसे करके उसको लगाना चाहिए। अंकों के विषय में चर्चा कर रहे हैं हम, समझ नहीं बात? क्रमेण अंका सूक्ष्म कर्तव्य इति केचित, को केचित करके किसी आचार्य का मत उठा के दे रहे हैं। फिर अन्य तो आहु यथा गोपुच्छे केचित बालाः ह्रस्वाः केचित दीर्घाः तथा यह कानिचित कार्याणि मुख संधौ समाप्तानि कानिचित प्रतिमुखे। हाँ, संधियां बताइए आपकी, मुख प्रतिमुख। बोले जैसे गाय के पुच्छ में बाल होते हैं, जैसे ये गोपुच्छ है, ठीक है, ये ऊपर से आ रही है ऐसा करके, ऐसी होती है ऊपर से, है ना, ऐसी होती है ना, थोड़ी बड़ी होती है बट होती तो ऐसी ही ना। तो सब कुछ बाल ऐसे होते हैं जो यही होते हैं, कुछ और आगे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो तादृश ही वैसे ही आपको उसका जो मतलब कार्यों का निबंधन, एक तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि कार्यों का निबंधन ऐसे करना है कि गोपुच्छवत कार्यों के विषय में, ठीक है, और एक कह रहे हैं अंकों का निबंधन ऐसे करना है। जिनमें कुछ कार्य हैं उस अंक को पहले, फिर उसके बाद कुछ बड़े अंक वाले कार्य, कुछ बड़े कार्य वाले अंक, है ना, फिर उसके बाद एक अंक छोटे कार्य वाला, ऐसा करके निबंधन करना है। एक कह रहे हैं कि उन कार्यों का निबंधन जो है संधियों के अनुसार करना है। बस इतनी बात कही है, ऐसा कहीं भी उन्होंने ये जो आप बता रहे हैं 63-64 वाली बात कहीं तो अभी ऐसी मूल ग्रंथ में, मूल ग्रंथकार ने कही नहीं। अब टीका वीका में कहीं हो तो विषय अलग है। ठीक है, ओके सर। टीका का विषय हो सकता है, टीका में नहीं कह सकता,
बाकी मूल ग्रंथ में कहीं ऐसा विषय चर्चा का नहीं है ना। चलिए आगे। अब एक एक शब्द के विषय में थोड़ा सा बतला रहे हैं। ख्यातम कहना क्या है, ख्यातम वेति शब्द आपने वो जो के लक्षण है नाटक का, उसमें कुछ शब्द आए हैं ऐसे जो पारिभाषिक है, उनको समझना चाहिए। तो उसी का विषय करेंगे। ख्यातम इति रामायण आदि प्रसिद्ध वृत्तम। ख्यातम शब्द से क्या लेना है, जैसे रामायण आदि प्रसिद्ध कथा है वो लेनी है, जैसे रामचरित इत्यादि, वो आपके नाटक बन सकते हैं। संधि वक्ष्यंते आगे कही जाएंगी। नाना विभूति भी युक्त युक्तमिति, बोले महासहायम सुख दुख समुद्भूतम, अर्थात सुख दुख समुद्भूति का मतलब क्या था, बताया था ना मैंने। राम युधिष्ठिर आदि वृत्तांतेन वृत्तांतेषु अभियुक्तम, राम और युधिष्ठिर के वृत्तांत से दोनों चीजें आपको प्राप्त होती हैं। सुख सुख की समुद्भूति और दुख की समुद्भूति, दोनों आपसे दोनों अनुभूति आपको कराते हैं वो, है ना। उसके बाद राजर्षया, राजर्षि का मतलब क्या, बोले दुष्यंतादय राजर्षया। दिव्या बोले कृष्णादया, दिव्या दिव्या यो, बोले यो दिव्य अपि आत्मनि नराभिमानी, जो दिव्य होते हुए अपने आप को नर के रूप में प्रकट करता है, जैसे श्री रामचंद्र। आगे आगे देखो, यागी ना बात आपकी, देखो यागी टीका उठा के वहीं पूरी दे दी उन्होंने। गोपुच्छ अग्र समाग्रम इति क्रमेण अंका सूक्ष्म कर्तव्य, अर्थात क्रमशः अंकों को उस क्रम से सेट करना है, जैसे गोपुच्छ के अग्र भाग में बाल होते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। हाँ हाँ वही करें। कुछ विचारकों के मत के अनुसार नाटक में अंक क्रम आवाज आ रही क्या। जी आ रही है। और असल में क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी वो कट लेती है ना, तो कट होता है तो उतने भी वाईफाई महाराज तय हो जाते हैं। चलो तो वो फोन का शुरू किया, अभी देखो सही आ रही है ना आवाज, स्क्रीन आवाज क्लियर है ना, बोलो। जी सर सही है। बता देना, फोन का कनेक्टर ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलो तो ये बात कहने देखिए ना, जैसे कि अगर कुछ विचारकों का मत, कुछ विचारकों के मत के अनुसार नाटक में क्रमशः छोटा होता जाता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे गाय के पूंछ में कुछ बाल छोटे और कुछ बड़े होते हैं, उसी तरह नाटक का कुछ कथ्य जो है मुख संधि में समाप्त हो जाता है, तथा कुछ प्रतिमुख संधि में, और कुछ गर्भ संधि में, तो कुछ विमर्श और कुछ निर्वहन संधि में समाप्त होता है। जैसे बाल होते हैं ना, कुछ बाल छोटे कहीं आगे समाप्त हो जाते, कुछ बड़े आ जाते फिर छोटे, वैसे ही दो मत रखे उन्होंने, एक अंक परक रखा और एक संधि परक रखा है, ठीक है ना। जी समझ में आ गया। अब प्रकरण की बात आ गई, नाटक के बाद प्रकरण आया था ना, बोले प्रकरण कैसे कहा जाता है। तो देखिए आपको इसमें याद करने वाला जो विषय है ना, याद करने वाला विषय आपका ये है कि आप एक एक दो दो कीवर्ड सबके याद करेंगे, समझ रहे हैं। एक एक सबके एक एक दो दो क्या याद करेंगे, कीवर्ड याद करेंगे। बात क्लियर। ये जी प्रख्यात सर। वंशो राजा प्रतापवान दिव्यो था दिव्यो वा, ये कहाँ आता है, तो ऐसे करके कीवर्ड एक एक दो दो सबके याद रखिए, उतना ही बहुत है। आगे प्रकरण के विषय में आ गई, क्या ना, भवे प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम। प्रकरण में देखिए आ गई ना, वहां कथा वस्तु कैसी थी, ख्यात वृत्त थी, वहां कथा वस्तु कैसी थी, बोला तो नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्। ख्यात वृत्त थी ना। अब यहाँ कैसी आ गई, यहाँ कैसी आ गई भवेत् प्रकरणम, प्रकरण में, बोले भवे प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम, बोले कवि कल्पितम लौकिकम वृत्तम भवेत प्रकरणे, ऐसा घुमा के बना लो। बोले कवि कल्पितम लौकिकम वृत्तम भवेत प्रकरणे, प्रकरण में कैसा वृत्त होगा, कैसी कथा वस्तु होगी, कैसी कथा वस्तु होगी प्रकरण में, कवि लौकिकम कल्पितम कवि कल्पित लौकिकम कवि कल्पितम लौकिकम लौकिकम कवि कल्पितम,
लौकिक होगी और कभी कल्पित होगी, वहां प्रसिद्ध थी। आगे श्रृंगारो अंगी, अंगी रस कैसा होगा यहाँ? प्रधान रस, अंगी रस मतलब प्रधान रस। अंगी रस कैसा होगा पंडित यहाँ पे? श्रृंगार है ना। नायक अस्तु विप्रो अमात्यो अथवा वणिक, और नायक कैसा होगा यहाँ? यहाँ का या तो विप्र होगा, ब्राह्मण, अमात्य होगा, या कोई वणिक होगा, वैश्य। इतना बहुत है पहचानने के लिए प्रकरण को, नहीं है बहुत पहचानने के लिए? बताओ। जी सर। और वो कैसा होगा? तो कह रहे धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांत कह सापाय। बोले वो धीर प्रशांत होगा, धीर प्रशांत स्वभाव वाला होगा, धीर प्रशांत प्रकृति का होगा, और धर्म काम अर्थ परक होगा, धर्म अर्थ और काम का चिंतन करेगा। क्लियर हुई बात? अब विप्र नायक का उदाहरण बता रहे, बोले कहाँ ऐसा नायक, कोई नाटक है आपका, और कोई प्रकरण है जो उसमें प्रकरण का उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? तो कह रहे विप्र नायकम यथा मृच्छकटिकम। विप्र नायक वाला कौन है? मृच्छकटिक नहीं है? चारुदत्त कैसा है आपका? चारुदत्त विप्र नहीं है? जी जी। श्रृंगार रस है कि नहीं उसमें? उसकी कथा वस्तु कैसी है? प्रसिद्ध है क्या? लौकिक नहीं है, कभी कल्पित नहीं है उसकी कथा वस्तु? बताओ फिर। और अमात्य नायक वाला कौन है? मालती माधव हो गया आपका। 3 नायक बताए ना, बोले या तो विप्र होगा, अमात्य होगा, या वणिक होगा। वणिक नायक वाला कौन है? पुष्पभूषित है। ये बहुत मतलब ऐसी चीजें याद रख लो बस, ये सामान्य चीजें आप याद भी रख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे। नायिका कैसी होगी? बोले कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि द्वयं क्वचित। बोले कहीं नायिका कुलजा होगी, अच्छे कुल वाली होगी, या फिर वैश्या हो सकती है। क्वापि द्वयं, कहीं कहीं दोनों भी हो सकती है, कुलजा और वैश्या दोनों भी। जैसे आपके उसमें वो वैश्या है और वो उसकी पत्नी जो कितनी धर्मा मतलब एक धार्मिक है, कुलजा है अच्छी स्त्री है उसकी, नहीं? अब बता रहे कुल स्त्री कहाँ प्राप्त होगी? बोले पुष्प भूषित में आपको वणिक नायक होगा और कुल स्त्री नायिका होगी। वैश्या कहाँ होगी? बोले रंग वृत्त में, और दोनों कुलजा और वैश्या दोनों कहाँ प्राप्त होंगे? मृच्छकटिक में, उसकी पत्नी जो वैसी है ना, अच्छी कुल स्त्री। और वैश्या कौन है? बोलो। वसंत क्या सेना। नाम है उसकी? वसंत सेना है, हाँ। अब भाण के विषय में चर्चा आ जाती है, क्या कह रहे हैं? भाण धूर्त चरिता, कुछ मतलब ही नहीं, इतना बस याद रख लो। भाण क्या है? भाण कैसा होगा? भाण के लक्षण के विषय में क्या कह रहे हैं? पूरे धूर्त चरिता स्यात् भाण। ज्यादा मतलब रटना है ही नहीं, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क की अपेक्षा क्या करना है पंडित? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क ऐसे ही करना होगा, ठीक है? बैठे रटने और रटने लग गए पूरा 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 ऐसा करके नहीं करना है ना। कितना रटोगे इसे? नहीं रट पाओगे बच्चा, बहुत कुछ है रटने को ना। चल, तो ये कह रहे हैं नाना अवस्थान्तरात्मका एक अंक एव अत्र। यहाँ कितने अंक होते हैं भाण में? भाण कितने अंक वाला होता है? एक अंक वाला। एक एव अत्र अंक, अत्र एक एव अंक। और नायक कैसा होगा इसका? बोले निपुण पंडितो बेटा, पंडित होगा या बेटा होगा? बात समझ में आ रही है पंडित जी? जी सर। जी सर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बढ़िए। रंगे प्रकाशयेत् स्वेनम अनुभूति वितरेण वा संबोधनोक्ति प्रयुक्ति कुरियाद आकाश भाषिते। संबोधनोक्त प्रयुक्ति कहाँ होगी इसकी? आवाज आ रही है मेरी? आकाश भाषित बस आप आगे वाले 2 पॉइंट याद रखिए, ये 2 पॉइंट आप आगे वाले याद रखिए कि धूर्त चरित भाणस्तु से धूर्त चरितो नानावस्थान्तरात्मक एक अत्र अंक पंडिता निपुणो बेटा, इतना याद रखिए। आकाश भाषित की बात आ जाए तो भी याद रखिए इसको। एक पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं ना? कितना ही याद रखना, पूरा रटना नहीं है उसको। क्लियर है बात? आकाश भाषित जानते हैं ना? आकाश भाषित जानते हैं ना? है बेटा? विट क्या होता है? आगे बताएंगे,
सारे पात्रों से परिचय कराएंगे, जैसे विट से, आकाश भाषित से, पंचुकी से, सबसे परिचित कराया जाएगा। अभी विट बताया तो था उस दिन, दूसरे तीसरे अंक को जब हम लोग तीसरा पढ़ रहे थे, तीसरे अंक में शायद आया था, तो सर, लक्षण बताए थे ना विट विट के। सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, जस्ट 2 days। हाँ चलो आगे आएगा, अभी बताएंगे, अभी आएगा, बताएंगे, परिचय कराएंगे किससे सबसे, ठीक है। आकाश भाषित पता है ना सबको क्या कहते हैं, आकाश भाषित क्या होता है? आकाश के ऊपर मुंह करके देख के बोला जाता है, तो वो आकाश भाषित होता है। उसमें एक आकाश कीवर्ड भाषित होता है की करके। हाँ हाँ, उसमें क्या है कि आपको जब वहाँ कोई पात्र नहीं रहेगा बात करने के लिए, तो क्या करता है, ऊपर देखेगा, ऊपर देख के वो उसको बोलेगा। तो समझ लो वो क्या है आपका आकाश भाषित। और कीवर्ड बताया भी इन्होंने, उसको भी ध्यान रखिएगा, आगे सब आएगा ये भी, है ना, किसे आकाश भाषित कहते क्या कहते सब बताएंगे भी आगे, ठीक है। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखते जाओ, उतना ही याद करना है, बस ज्यादा याद नहीं करना, उतना ही याद करना है। समझ रही बात। व्यायोग की बात आ गई, व्यायोग क्या है, ख्याते वृत्त व्याजोगा स्वल्प स्त्री जन संयुता। व्यायोग कैसा होता है, बोले ख्यात इति वृत्त, उसका इति वृत्त कैसा होगा, ख्यात होगा, अर्थात फेमस होगा। जैसे नाटक का है ना, नाटक का भी इति वृत्त फेमस है ना, ऐसे ही इसका व्यायोग का भी इति वृत्त जो है फेमस होगा। लेकिन अंतर क्या है, नाटक में और इसमें बोले स्वल्प स्त्री जन संयुता, इसमें स्त्री पात्र क्या होंगे, स्वल्प होंगे, न्यून होंगे। कौन संधि नहीं होगा, पंच संधि समन्वित है नाटक आपका, अंतर बता रहा हूँ दोनों में कंपेरिजन, है ना। बोले अंतर क्या है, वो पंच संधि समन्वित है, यहाँ क्या है, बोले गर्भ विमर्शाभ्याम नरई हीन गर्भ विमर्शाभ्याम। बोले इसमें 5 में से 2 संधि आपको नहीं दिखाई देंगी। कौन सी, गर्भ संधि और विमर्श संधि, ये दोनों संधि आपको उसमें नहीं मिलेगी। नरई बहु भी आश्रित है, बहुत सारे पुरुष पात्रों पर क्या होगा, ये पुरुष पात्र होंगे, इसके बहुत सारे पुरुष पात्रों पर आश्रित होगा, बहुत सारे, समझे। क्योंकि स्त्री पात्र कैसे होंगे, स्वल्प होंगे, कम होंगे थोड़े। बात समझ आ रही है। अगर एक अंक शब्द, जैसे आपके भाण में एक अंक था, वैसे यहाँ भी एक अंक है ना। और वो कैसा होगा, बोले भवेत स्त्री निमित्त समारोदय। और क्या होगा पंडित जी, एक अंक का होगा, लिख रहे हैं ना, व्यायोग में एक अंक होता है, लिख रहे हैं ना। और क्या कह रहे हैं, बोले भवेत अस्त्री निमित्त समारोदय, अर्थात स्त्री निमित्त से रहित समारोदय, अर्थात युद्ध होगा लेकिन उसका निमित्त कौन नहीं होगी, कौन नहीं होगी, अस्त्री निमित्त समारोदय भवेत, स्त्री के निमित्त से रहित समारोदय अर्थात युद्ध होगा। क्या कह रहे हैं, कैशिकी वृत्ति रहिता, कैशिकी वृत्ति से रहित होगा। और प्रख्यात तत्र नायका, नायक वहां प्रख्यात होगा। ये सब तो सामान्य चीज है, आपको बस याद क्या रखना है, यहाँ पे स्वल्प स्त्री संयुक्त, ये की वर्ड एक मिला हमें, बहु भी नरई ही आश्रिता, गर्भ विमर्शाभ्याम हीना, और अस्त्री निमित्त समारोदय। ये सारे कीवर्ड है ना, इसके अलग यूनिक है ना इसके कीवर्ड ये सारे। बाकी तो एक अंक की बात आपके भाण में भी आ जाती है, ख्यात इति वर्त तो आपको मिल जाता है, नाटक में मिल जाता है। बात समझ में आ गई। राजर्षि दिव्यो धीर उदात्त, वो तो आपको वहां भी मिल जाता है, नाटक में भी बात आ जाती है इसकी, तो नहीं आती है। जी सर। तो समझ में आ गए, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखने, अर्थात तो इसका वाचन करिए 4-5 बार। कहने का मतलब ये है, आप इसका वाचन करिए, वाचन करते समय इन चीजों को दिमाग में रखिए और अपने आप से प्रश्न करिए आंख बंद करके कि अच्छा व्यायोग में क्या था, अच्छा व्यायोग में क्या था, बोले व्यायोग में क्या, उसका जो इतिवर्त था वो ख्यात था, और नाटक में भी ख्यात मिलता है, ये दोनों को याद रखना है। बोले और क्या था व्यायोग में, बोले स्वल्प स्त्री की बात हुई थी, है ना, जन संयुता, जनों का समूह होगा उसमें, है ना, स्त्री पात्र कम होगा। और क्या बात थी, बोले गर्भ विमर्श से अतिरिक्त विहीन था ये, और स्त्री निमित्त, अस्त्री निमित्त समारोदय था उसमें। और क्या बात थी, और क्या बात है, और क्या बात थी बोलो, और कौन की वर्ड था इसका, हाँ कैशी की वृत्ति से रहित। हाँ, और एक और था क्या, नरई ही बहु भी आश्रिता, बहुत सारे नर पात्रों पर आश्रित होगा, है नरों पर आश्रित होगा। ये सारे कीवर्ड है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। बस ध्यान 1-2 बार जहां आंख बंद करके आपने बोला ना, एक बार याद कर लो, एक बार आंख बंद करके बोल लो 2 बार, इतने में काम तमाम है, इतने में तो याद हो गया आपको, फिर भूलने वाले आप जिंदगी में नहीं हो उसको। समझ गए ना। आगे समवाकार की बात आती है, क्या कह रहे हैं,
वृत्तम समवकारे तु ख्यातम देव असुराश्रयम। किस पर आश्रित होता है पंडित जी ये? देवासुराश्रय। पंडित का मतलब समझते हैं आप लोग? पंडित शब्द का मतलब समझते हैं? जाति विशेष से वो संबंध नहीं रखता है पंडित। जो ज्ञान रखता है। सत्यासत्य विवेचनी बुद्धि यस्य सा, कौन है वो? पंडित। अरे सब पंडित। हाँ, पंडित, पंडा। सत्य सत्य का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसके पास है वो कौन है? पंडा, नहीं पंडित। तो अब देख लीजिए आप सत्य सत्य का विवेचन कर पाते कि नहीं कर पाते? कर पाते हैं ना? कर पाते हैं, तभी तो पंडित है आप लोग, है कि नहीं? क्यों महाराज? अरे बोलिए जी। मौन धारण जो कर लेते हो ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आता मुझे। मौन धारण जो कर लेते हो आप लोग, बोला करो जी। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? हैं? आपको तो खड़ा कर दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, आप पढ़ा नहीं पाओगे तब, है? क्यों महाराज? जी गुरु जी। तो बोला करो, बोला अपना मतलब ये सब तो एजिटेशन है, वो झिझक जो है उसको खत्म करो उसको। चलिए, तो क्या बात हुई? आगे बात आई किसकी? किसकी बात आई पंडित जी? समवकार। समवकार की, है ना? देखो इसमें भी यूनिक क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या यूनिक दिखाई दे रहा है? अच्छा बताओ आप लोग सोच के, खुद से देख के बताओ फटाफट। क्या क्या यूनिक है? देवासुराश्रय। देवासुर आश्रय होता है, एक बात। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनाए, इतिवृत्त इसका वृत्तम तो ख्यातम, परंच वो वृत्त कैसा होगा? ख्यात तो होगा, लेकिन देव असुर के आश्रित होगा। जैसे देवसुर संग्राम इत्यादि कुछ भी ऐसा होगा, है ना? समुद्र मंथन इत्यादि सब देवासुर आश्रित है ना? जी। आगे कितने अंक होंगे इसमें? बोले त्रयो अंक आदि में। आदि में उसमें संधि और निर्विमर्शास्तु, विमर्श संधि नहीं होगी। संधि वाला बात छोड़ दो, चलो नहीं याद रहेगा। नायका द्वादशो दाता प्रख्याता देव मानवा। देव और मनुष्य स्वरूप में कितने नायक होंगे इसमें? कितने नायक होते समवकार में? ये दो चार बातें भी आप याद रख लोगे तो इतना बहुत है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। पूरा रटोगे कहाँ से? इतना टाइम लाओगे ना, तो इतना दिमाग है ना इतना रट पाओगे। ठीक है पंडित जी? जी सर। बाकी चीजें सब सिमिलर ही लगभग लगती हैं, और ना इतना याद कर सकते। अब चलो आगे चलते फटाफट फटाफट ना। डिम की बात आ गई। क्या कह रहे? डिम कैसा होगा पंडित जी? तो क्या बोले? मायेन्द्र जाल संग्रामा क्रोधात भ्रांतादि चेष्टित ही उपरागैश्च भूयिष्ठः डिमः ख्यातेति वृत्तकः। डिम का देखो, इतिवृत्त ख्याति जो है आई रही है, नाटक में आई, फिर किस में आई? समवकार में। समवकार में आई। अभी किस में आई? इससे पहले, उससे पहले समवकार से? व्यायोग में सर। हाँ, व्यायोग में आई। ये बात मेरी बात वापस आ रही है। अब आ गई डिम में, तो ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन फैक्टर, आप इसको ध्यान नहीं रख सकते हैं? ध्यान क्या रखा जा सकता? बोले मायेन्द्र जाल संग्रामा क्रोधात भ्रांतादि चेष्टित ही, ये ध्यान रखा जा सकता है। और क्या इसमें? ऐसा ध्यान रखने वाला रौद्र म्यूट रसांगी करो, रस। म्यूट करो भाई। आप कैसे आवाज वापस आ रही? कौन है?
और प्रधान रस कौन होगा? जैसे वहां श्रृंगार रस था, ऐसे प्रधान रस यहाँ कौन सा है? बोले अंगी रौद्र रसः तत्र सर्वे अंगानि रसः, पुनः प्रधान रस रौद्र होगा यहाँ पे। और अन्य सर्वे सारे क्या होंगे? अंग होंगे सारे। और चत्वारो अंकाः मतः। और एक और चीज प्लस पॉइंट क्या बोले? न इह विषकंभक प्रवेशक, विषकंभक का प्रयोग आपको यहाँ पे नहीं दिखा ना, विषकंभक और प्रवेशक दो चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी। बात समझ में आ गई? विषकंभक, चूलिका, प्रवेशक ये सब होते हैं ना, तो उसमें से विषकंभक और प्रवेशक इसमें आपको नहीं प्राप्त होंगे। किसमें नहीं प्राप्त होते विषकंभक और चूलिका? विषकंभक और प्रवेशक डिम में। नायक कौन बोले? देव गंधर्व यक्ष रक्ष मोहरगाः। देव गंधर्व यक्ष और राक्षस ये कौन होंगे आपके नायक? भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशात्यंतम उद्धताः। और कौन कौन होंगे? बोले भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ऐसे कितने प्रकार के नायक होंगे? जैसे उसमें 12 आते हैं, कितने नायक होंगे? षोडशात्यंतम उद्धता, 16 नायक होंगे। ठीक है। कैसे की वृत्ति नहीं होगी, बाकी सब वृत्तियां होंगी। और निर्विमर्शाश्च संध्या, निर्विमर्श इत्यादि संधि होंगी। आपको ध्यान क्या रखना है बस, इसमें 16 नायक होंगे। इसमें भूत प्रेत इत्यादि की बात कहाँ आ रही है? तो आपको याद रखना है डिम में आ रही है। 16 नायक की बात कहाँ आई है? देव गंधर्व यक्ष इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि नायक कहाँ होते हैं? सब इसी में होते हैं। विषकंभक और प्रवेशक की चर्चा कहाँ नहीं हुई है? इसी में नहीं हुई है। 4 अंक वाला कौन है? यही है। रौद्र रस कहाँ अंगीकृत हुआ है? तो इसी में हुआ है। ठीक है। माया, इंद्रजाल इत्यादि संग्राम क्रोध इत्यादि की स्वरूप कहाँ पे प्राप्त होता है आपको? कितने हैं? उद्भ्रांत इत्यादि चेष्टाओं का क्रोध भ्रांति इत्यादि कहाँ प्राप्त होती है आपको? ये सब इसी में, डिम में। ठीक है, नाम ही उसका डिम है। यह मृग की बात आ जाती है। क्या कह रहे हैं? यह मृगो मिश्र वृत्ता, उसकी कथा कैसी होगी? मिश्रित कथा होगी, है 4 अंक वाला होगा। और कह रहे नर दिव्यऊ अनियमो नायक प्रतिनायक, नर और दिव्य दोनों प्रकार के नायक होंगे। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर आ रही है। वही कह रहे हैं, कथा कैसी होगी इसकी? मिश्र होगी, इतिवृत्त मिश्र होगा और 4 अंक वाला होगा यह। ठीक है। मुख प्रतिमुखे संधि तत्र तत्र, मुख प्रतिमुख और निर्वहन ये संधियां होंगी इसमें। और नर दिव्यौ अनियमो नायक प्रतिनायको, नायक और प्रतिनायक कैसे होंगे? यदि नायक दिव्य है ना, समझ में आ रही बात? नायक यदि दिव्य है तो प्रतिनायक नर होगा, और यदि नायक नर है तो प्रतिनायक दिव्य होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है पंडित जी। जी सर, जी सर। ये नायक प्रतिनायक वाला पर्याप्त है पॉइंट इतना। एक बात ये भी दिखा रहे, देखो ये दिव्य स्त्री हेतु कम युद्धम नायका षड इति इतरे। कुछ लोगों का मत है कि 6 नायक होंगे इसमें और दिव्य स्त्री के लिए युद्ध होगा इसमें, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना। पताका नायकस्तु नायक नायक जो मिलता संख्या 10। पताका होती है ना, पताका में नायक और प्रतिनायकों की संख्या मिलाकर कितनी संख्या होती है? 10 होती है ना।
यह मृगांक। अब अंक आ गया आपका। ओ उत्सृष्टिका अंक, अंक भी कहते हैं इसको, उत्सृष्टिका अंक भी कहते हैं। ये कैसा होता है? एक अंक वाला होता है और इसका जो नायक होता है वो कैसा होता है? नेतारः प्रकृता नरा, प्रकृत नर होगा, अर्थात बहुत सामान्य व्यक्ति होगा, सामान्य। रस एक ही होगा, करुणा स्थाई, करुण रस होगा इसमें। बहु स्त्री परिवेदितम, इसमें क्या दिखाया जाएगा पंडित जी? बहुत सारी स्त्रियों का परिदेवित दिखाया जाएगा, अर्थात उनका रोना धोना सब ऐसा दिखाया जाएगा। ठीक है, करुण रस कहाँ मिलता है आपको? तो याद रखिएगा उत्सृष्टांक में, है ना, अंक में। प्रख्यातम इति वृत्तंच कवि बुद्धिया प्रपंचेत, इसका जो इति वृत्त है वो प्रख्यात होगा और कवि की बुद्धि के द्वारा प्रपंचित होगा, विरचित होगा। ठीक है पंडित जी। इसे बाकी युद्धम च वाचा कर्तव्यम निर्वेद वचनम बहु, इसमें बहुत सारे निर्वेदनीय वचन होंगे। बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी भाई? जी आ रही है। चलिए, उदाहरण है ना आपका, यह इसके विषय में बता रहे हैं। वीथी में भी एक ही अंक होता है, एक अंक वाले कितने हो गए देख लो, है ना। और कश्य देखो अत्र कल्प्यते, और नायक भी एक ही होता है। आकाश भाषित ही युक्त ही चित्राम प्रयुक्तिम आश्रिता, ये क्या करता है? आकाश भाषित के द्वारा जो उक्तियां हैं उसकी उक्तियों का प्रयोग कैसे करता है वह? आकाश भाषित के द्वारा ना, आकाश भाषित ही उक्त ही चित्राम प्रयुक्तिम आश्रिता, मतलब आकाश भाषित अपने आप से ही वो ऐसे आकाश में बोल करके बात करता है जैसे किसी व्यक्ति से, है ना। प्रयुक्तिम आश्रिता, किसी को आश्रित करके वो उनका प्रयोग करता है, अन्य किसी को चित्रित करके। ये यहाँ से याद रखते हैं, कच्चे देखो अत्र कल्प्यते, इसका कोड ऐसा याद रख सकते हैं। श्रृंगार, है ना, सोचे भूरि श्रृंगारम, श्रृंगार की चर्चा तो वहां भी हुई है, लेकिन इसमें बता रहे श्रृंगार की प्राचुर्य होता है, लेकिन किंचित अन्यान रसान प्रति, अन्य रसान प्रति, अन्य रसों की अपेक्षा श्रृंगार की जो प्रतीति है वो अधिक होती है इसमें। अब बात आई, देखो नाट्य शास्त्रकार ने, आचार्य भरत मुनि ने इसके वीथी के ही कितने भेद बताए? 13 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए पंडित? 13 भेद हैं। कौन से? उद्धात्यक, अवगलित, प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्यली, अधिबल, गंड, अवस्थ्यन्वित, नलिका, असत प्रलाप, व्यवहार, मृदव और मार्दव। इनको एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार बोल लेंगे तो मान लो पूछ लिया जाए, सपोज दैट, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए बस। ठीक है, उन सबके उदाहरण बता रहे हैं, वो उदाहरण हम लोग उनके नहीं देखेंगे, खाली इनको आप नाम याद रखिए, उनका क्रम याद रखना है। समझ में आ रही बात? तो इतना डीप नहीं जाएगा। जी यह मृगांक भी थी, प्रहसन बचा, उसके बाद प्रहसन की बात आ गई। अब प्रहसन के विषय में बता रहे, प्रहसन कैसा होगा? तो बोले भाणवत संधि संध्यंग, यदि भाण के जैसे किसी की संधि और संध्यंग होते तो वो कौन है? लास्यांग इत्यादि, लास्यांग, अंक, ये यदि किसी के भाण के जैसे विनिर्मित है तो वो कौन है? प्रहसन है। बात समझ आ गई? जी और कैसा होता है? बोले भवे प्रहसनम वृत्तम, वृत्त जो प्रहसन का वृत्त कैसा है, वो कैसा है? लिंदियानाम कविकल्पितम, कविकल्पित होता है। तो आर्यभटी, इसमें क्या नहीं होती? आर्यभटी नापि विष्कंभक प्रवेशक। और देखो उसमें आपने पढ़ा था ना, भाण में विष्कंभक प्रवेशक नहीं होता है ना, पढ़ा था ना? जी जी आर्यभटी, विष्कंभक प्रवेशक, ये सब भाण में नहीं होते, इसमें भी ये नहीं होते।
और इसका बोले अंगी हास्य रसः तत्र, इसका प्रधान रस कौन सा है, तो नाम ही उसका प्रहसन है, तो आप प्रधान रस कौन सा होगा, हास्य होगा, ऐसे पता कर सकते हैं ना। और कह रहे वीथ्यंगानाम स्थिति न वा, वीथी अंग जो है वीथी आदि उनकी स्थिति हो भी नहीं भी हो तो भी चलेगा। उदाहरण क्या है इसका, कंदर्प केली। कंदर्प केली किसका उदाहरण है, प्रहसन का। ठीक है। नायक कैसा होगा, अगर तपस्वी भगवत विप्र प्रभृतिषु अत्र नायक, या तो तपस्वी या कोई भगवत मतलब ऐसा भगवा वेशधारी कोई भी ऐसा साधु टाइप, या कोई विप्र यानी ब्राह्मण, इनमें से कोई एक धृष्ट नायक होता है इसका। ठीक है। क्यों बनाया जाता है ऐसा नायक, बोले एको यत्र, बोले क्यों, बोले यत्र हास्यम तत् शुद्धम उच्यते, क्योंकि विशुद्ध हास्य वहां से प्राप्त हो सके, इसके लिए एक नायक बनाया जाता है इनमें से कोई भी। ठीक है जी, है ना। जी और अधम नायक बनाया जाए, ये तो यहाँ पे तपस्वी है ना, भगवत और विप्र इत्यादि नायक होंगे, तो ये तो आपका वो हो गया, प्रहसन हो गया, है ना, मतलब शुद्ध प्रहसन हो गया। अब कह रहे हैं यदि संकीर्ण प्रहसन की बात की जाए तो वो कैसा होगा, तो बोले जहां पर निम्न कोटि का नायक होगा वो कैसा होगा, अधम कोटि का नायक होगा वो कैसा होगा। संकीर्ण नायक को आश्रित करके यदि किया जाएगा तो कैसा होगा आपका, संकीर्ण प्रहसन होगा, जैसे धूर्त चरित। विकृत प्रहसन की बात आ गई, बोले जब वृत्तम बहुनाम धृष्टा नाम संकीर्णम केचित, बोले जब बहुत सारे दृष्टों को एकत्रित कर लिया जाएगा तो संकीर्ण दृष्टों को, तो वो क्या हो जाएगा, विकृत प्रहसन हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जी सर। उपरूपक की बात आ गई है ना, नाटिका किसे कहा जाता है। अब इनका आप नाम भर याद रखिए, नाटिका त्रोटक सट्टक इत्यादि को, केवल इनका यदि आप वो भी याद रख लेंगे, क्रम और नाम याद रखेंगे तो पर्याप्त है, उतना भी। समझ रहे हैं पंडित जी। अधिक याद करने की कैपेसिटी तो अधिक भी याद कर सकते हैं आप, जैसे कीवर्ड मैंने बताया वैसे कीवर्ड देख देख के ढूंढ ढूंढ के आप याद कर सकते हैं कि क्या कीवर्ड इसमें आ रहा है। बट मैं पहले यही कहूंगा कि आप पहले नाटक याद करिए, देन उपनाटक याद करिए। ठीक है, पहले आप तैयार करके आइए कि हमें आज नाटक याद कर लेने हैं। समय में समय अपने पास अभी कम नहीं है, देखिए बहुत समय है, थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत हो जाएगा हमारे पास। समझ आ रही बात, पर्याप्त स्पीड में हम लोग पर्याप्त स्पीड में चल रहे हैं अपन लोग, है ना, तो ऐसी कोई स्पीड की दिक्कत अपने को है नहीं। समझ में आ रही बात। मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा करके याद करें, जिससे बोझ ना लगना चाहिए। तो आप कल ये नाटक याद करके आएंगे अच्छे से, और मैं ये कल साहित्य दर्पण आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। कल पूरा होगा तो आपको कल भर का समय दिया जाएगा, और परसों आपसे इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। चलेगा ना परसों। जी भैया। जी महोदय रुक जाइए, अभी एक दो दिन रुक जाइए महोदय, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, पढ़ नहीं पाए इसको। आज पढ़ लो, कल पूरा दिन रहेगा आपके पास में, जो पीछे का है आगे का पढ़ने के लिए पूरा दिन रहेगा। परसों रात को पढ़ाएंगे ना। आज महोदय सो जाएंगे अभी। चलो ठीक है, चलो एक दिन रुक के बना देंगे, नेक्स्ट डे बना देंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना। आज की परीक्षा का परिणाम कब बताएंगे गुरुजी। कल सुबह चर्चा करते हैं। जी जी। और एक और बात, कल सुबह सभी लोग आइएगा, क्योंकि देखो अभी क्या है कि 2 दिन आज भी, इसीलिए मैंने उनको बोला, तो अभी क्या ये 3 बजे वाली क्लास ना अभी 2 दिन तक थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, क्योंकि आज मुझे पता ही बिल्कुल एक लास्ट मोमेंट में पड़ा, तो साइड से इसका ये इग्नू का फॉर्म डाल दिया है। अब उसका 1 महीने गैप हो गया परीक्षा में, बीच में एक पेपर हुआ था, एक पेपर का आज गैप हो गया। बताया था मैंने आप लोगों को, पेपर किसी और का था, पढ़ के कुछ और चले गए थे यहाँ से। जी तो बताया आज था। क्या हुआ, पेपर था 2 बजे से, और पता मुझे याद दिलाया, मतलब याद दिलाया, मुझे तो याद था ही नहीं, 2:15 बजे, मतलब 2:15 पे मुझे याद दिलाया कि अरे पेपर था आपका आज। मैंने कहा अच्छा जी, फिर मैंने देखा, मेरे को इस पेपर था, तो तुरंत से बड़े पहले लड़के को बोला, मैंने कहा भाई फटाफट से कॉलेज छोड़, तो उसने ये अच्छा है कि 10 मिनट के अंदर, ट्रैफिक नहीं था इतना, नहीं तो लखनऊ में ट्रैफिक पर्याप्त था, तो फटाफट से उसने छोड़ा कॉलेज। हाँ, वो एग्जामिनर भी देख रहा था, मुझे बोले अरे जल्दी आ गए आप थोड़ा।
1 घंटा निकल चुका था आरंभ का। तो कल और परसों और है, 2 पेपर और है अभी। तो 3 बजे वाली जो क्लास में जो वेदांत सार की बात है हम लोग सुबह करेंगे, ठीक है। मतलब व्याकरण भी करेंगे और उसके बाद में आधा घंटे 40 मिनट हम लोग वेदांत सार भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलेगा ना 2 दिन? जी सर। जी 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 तो सर। इसलिए मैं करूँ आप लोग समय से आइएगा, ठीक है ना।